झूठे धर्म में और सच्चे धर्म में बुनियादी रूप से अंतर है, जो कि आसानी से हम आप पता लगा सकते हैं। झूठा धर्म हमेशा अनुभवों की बात करेगा, झूठा धर्म हमेशा विचारों की बात करेगा, हमेशा ख्यालों की, धारणाओं की, श्रद्धा की, विश्वास की। झूठा धर्म हमेशा किताबों की बात करेगा, शास्त्र सम्मत बात कहेगा। झूठा धर्म हमेशा प्रमाणों की बात करेगा। झूठे धर्म में हमेशा अनुभव होगा, हमेशा सुझाव होंगे। सच्चा धर्म अनुभवकर्ता का परीक्षण है, वह बात नहीं करता है। झूठा धर्म अनुभवकर्ता का सत्यापन करता है। वह जो अनुभव करने वाला है, वह जो विचार करने वाला है, वह जो मैं के रूप में विद्यमान है, उसकी वह बनावट की, उसकी वह संरचना की सत्यापन करता है। झूठे धर्म में आपको स्वर्ग होगा, झूठे धर्म में स्वर्ग का लोभ होगा, नरक का भय होगा। झूठे धर्म में कहीं दूर समय के अंत में मोक्ष होगा, कहीं दूर समय के अंत में साधना के अंत में जाकर के आपको निर्वाण होगा। लेकिन सच्चे धर्म में सिर्फ और सिर्फ यह जो संस्था है, जो मैं है, उसी के सत्यापन के लिए जागरण, परीक्षण, अवलोकन किया जाएगा। झूठा धर्म अनुभव की मांग करता है और हर अनुभव अपने अनुभवकर्ता को पुष्ट करता है, निर्मित करता है। जैसे मैं दुखी हूं और मैं किसी ऐसे धार्मिक दुष्चक्र में फंसता हूं जो कि बहुत तरीके के आश्वासन देता है, वह चाहे संगठित धर्म हो, वह चाहे तथाकथित विद्रोही धर्म हो। झूठा धर्म जब मैं उसके पास जाता हूं तो वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में दुख है, जो कि मैं अपने जीवन का दुख लेकर के जाता हूं। मेरे जीवन में कोलाहल है, मेरे जीवन में विषाद है। तो झूठा धर्म कहता है कि यह लो, यह विधि रही, इसे आजमाओ, यह जप करो, यह नाम दोहराओ, यह श्वास साधो, यह श्वासों का आवागमन देखो, यह उल्टा खड़े हो जाओ, यह योग की विधि साधो, यह आसन आजमाओ। इससे तुम्हें राहत का अनुभव होगा, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। और हो जाएगा, ऐसा निश्चित हो जाएगा। ऐसी विधियां हैं जो कि आप आजमाएं तो आप पाएंगे कि एक शांति घटने लगेगी। लेकिन यह शांति धोखा है, यह शांति कोलाहल का कम होता रूप है। मेरे जीवन में जो कोलाहल है, मेरे जीवन में, मेरे चित्त में जो कोलाहल है, वह उसका घटना है। और जितना कोलाहल कम होगा, मुझे लगेगा कि शांति हो गई। जितनी मात्रा में कोलाहल कम दिखाई पड़ेगा, कम पता चलेगा, वह वहाँ पता चलता चला जाएगा कि वहाँ शांति घटित हो रही है। और जितनी शांति घटित होगी, उसी मात्रा में और शांति की आकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। वह शांति जिसे जो कोलाहल के कम होने का क्रम है, वही तथाकथित झूठी शांति, वह नए तरीके से और शांति की कामना करती है। तो जितनी शांति हो जाएगी, उतना और शांत होने की आकांक्षा होगी और हमें लगेगा कि हम साधना में प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर चित्त शांत होता चला जा रहा है। यह झूठी शांति है, यह झूठी प्रक्रिया है, यह झूठे धर्म का हमको दिया गया प्रलोभन है। और जिस मात्रा में हमारे जीवन में शांति घटित होती चली जाएगी, उस मात्रा में और शांति का आग्रह बढ़ता चला जाएगा। ऐसा भी संभव है कि मेरा पूरा जीवन शांत हो जाए, मेरे पूरे जीवन में शांति घटित हो जाए, लेकिन यह सारी की सारी शांति कोलाहल का ठीक दूसरा छोर है, क्योंकि इस शांति में अनुभवकर्ता वहीं विद्यमान है। अनुभवकर्ता जो कोलाहल को अनुभव करता है, वही अनुभवकर्ता दूसरे छोर पे कम हो चुके कोलाहल के रूप में तथाकथित शांति का अनुभव करता है। दूसरे रूप में हम थोड़ा साथ साथ चलते हुए देखें
मेरा चित्त भरा हुआ है, मेरे चित्त में न जाने कितने भाव विचार घूम रहे हैं, क्रोध के, हिंसा के, आसक्ति के, घृणा के और कुछ बनने के, कुछ होने के। मैं अगर किसी झूठे धर्म के, झूठे धार्मिक व्यक्ति के चंगुल में फंसता हूं, वह मुझे कहता है कि इस कोलाहल में जहां तुम्हारे चित्त में जगह नहीं है वहां जगह हो सकती है। वह मुझे उपाय बताता है, वह तरह तरह के सिद्धांत बताता है, शास्त्रगत प्रमाण देता है और मुझे कोई विधि देता है। मैं अपने अंदर थोड़ा स्पेस महसूस करता हूँ, थोड़ा एक खालीपन महसूस करता हूँ, खाली जगह मेरे अंदर दिखाई पड़ने लगती है। वह खाली जगह जिसकी मुझे कामना थी वह वहाँ मिल जाती है, क्योंकि मेरा चित्त भरा हुआ था। और भरे हुए चित्त में स्वाभाविक रूप से खालीपन की आकांक्षा पैदा हो जाती है। यह स्वभाव है कि विपरीत की आकांक्षा पैदा हो जाती है। अब वह जो भरा हुआ चित्त है, क्षण भर के खालीपन को लेकर के, क्षण भर के स्पेस को लेकर के, जो कि अपने चित्त में वह पाता है, जो किसी विधि के द्वारा, किसी मंत्र के द्वारा, किसी आसन के द्वारा वहाँ पर पैदा कर दी जाती है। और इसके बाद वही स्पेस, वही खाली स्थान जैसे ही मुझे अनुभव में आता है, वह अनुभव एक नया अनुभव करता बन जाता है। उस खालीपन के अनुभव ने वह जो मेरा भरा हुआ चित्त था, या जो भरा हुआ चित्त है, इसे थोड़ी देर के लिए खालीपन का अनुभव हुआ और वह खालीपन अनुभव हो गया। अब वही अनुभव नया अनुभव करता बन गया। अब उतना खालीपन और विराट खालीपन की मांग करता है, तो मुझे थोड़ा और स्पेस का अनुभव होगा, फिर और स्पेस का अनुभव होगा। यह स्पेस का अनुभव होना वह मेरे भरे हुए चित्त के दूसरे छोर पर जाती हुई प्रक्रिया है। यह उसी कोलाहल का, उसी भरे हुए ठुसे हुए चित्त का कम होते चले जाना है। ठुसे हुए चित्त का कम होता जो रूप है, वही मुझे स्पेस के रूप में पता चल रहा है। और यह स्पेस जैसे जैसे अनुभव में आएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा और इसकी विराटता इतनी हो सकती है कि यह संपूर्ण अस्तित्व से अपने को एकाकार कर ले। जो संपूर्ण अस्तित्व का विस्तार है, उस तरीके से खुद को समझने लगे, तथा कथित रूप से यह असीम ब्रह्माकार वृत्ति को भी महसूस कर सकता है। पर यह महसूस करने वाले के नाते यह सीमित है, और सीमित ही नहीं है, यह महसूस करने वाले की उपस्थिति के कारण यह कृत्रिम है, यह बनावटी है। यह उसी चित्त को शोधित करके, उसी चित्त का प्रबंधन करके, उसी चित्त को काट छांट करके एक उसके दूसरे छोर पर ले जाया गया है। मन जो मन की संस्था है, जो मन की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था का यह दूसरा छोर है, जिसे हम खालीपन कहते हैं, स्पेस का, शांति का। और जो अगर हमें कुछ खुशी का एहसास होता है, वह कृत्रिम खुशी है, क्योंकि वहां पे खुश होने वाला बैठा है। मैं जितना दुखी होता हूं जीवन में, और कहीं से मुझे राहत मिलती है स्पेस के रूप में, शांति के रूप में, या तथाकथित रूप से किसी भी अनुभव के रूप में, जो कि मेरे चित्त के अचेतन में, या मेरे इस शरीर की बहुत सारी जो संरचना है, इस संरचना में कहीं रखा हुआ है, कहीं बना हुआ है, उसके उघाड़ने में, उसके खुलने में मुझे एक खुशी का एहसास होता है। यह जो खुशी का एहसास होना है, यह खुशी का एहसास मेरे दुख के विपरीत होता है। और यह जितनी खुशी का एहसास होगा, यह खुशी का एहसास मुझे एक नए रूप में निर्मित करेगा कि इतनी खुशी हो गई और खुशी चाहिए, और खुशी उघाड़िए, और खुशी उघाड़िए। यह झूठा धर्म है। जो खुशी की तलाश करता है, जो और खुशी की तलाश करता है, और शांति की तलाश करता है, और स्थान की तलाश करता है, स्पेस की तलाश करता है, वह झूठा धर्म है। वह धर्म हमें सिर्फ गोल गोल घुमाता है, उससे हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। वह हमें चाहे जितनी शांति दे दे, चाहे जितना स्पेस दे दे, चाहे जितनी खुशी दे दे, पर वह झूठा धर्म है। क्यों?
इसकी हम साथ साथ चलते हुए पड़ताल करेंगे। क्योंकि यह जो अनुभव करता है, जो कि अब हम थोड़ा सच्चे धर्म का परीक्षण कर रहे हैं कि सच्चा धर्म क्या करता है। सच्चा धर्म अवलोकन करता है कि वह क्या है जो कोलाहल है। वह कोलाहल से मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता है, वह देखता है कि वह क्या है जो कोलाहल है, वह क्या है जो चित्त में भरावट के रूप में है। उसके प्रति वह जागृत होता है, उसके प्रति वह होशपूर्ण होता है, उस चीज को वह जस का तस देखता है। सच्चा धर्म दुख की जो पीड़ा है उसको जस का तस देखता है, उसके प्रति उपस्थित होता है, उसको परसीव करता है जस का तस। और सच्चा धर्म उस संस्था को भी देखता है जिसे दुख हो रहा है, उस संस्था को भी देखता है जो कोलाहल का केंद्र बिंदु है, उस संस्था को देखता है जो इस ठुसे हुए मन के बीच में मैं के रूप में विद्यमान है। उस संस्था को देखता है और उस भरावट को देखता है, उस कोलाहल को देखता है, उस दुख की पीड़ा को देखता है। और साथ ही साथ इन दोनों के मध्य में जो विभाजन है, जो कल्पित विभाजन है, जो झूठा विभाजन है, उस विभाजन को भी देखता है और पाता है यह कोलाहल और यह जिसे कोलाहल हो रहा है यह दो चीज नहीं है। यह ठुसा हुआ चित्त और जिसका ठुसा हुआ चित्त है यह दो चीज नहीं है। यह दुख, चाहे वह चिंता का हो, भय का हो, शोक का हो, अकेलेपन का हो, आसक्ति का हो, कोई भी दुख हो, वह दुख और जिसे दुख है यह दो चीज नहीं है। यह दुख की ही संरचना है, यह इस पागल चित्त की ही संरचना है जिसने कि दुख के केंद्र के रूप में मैं का निर्माण किया है। यह दुख ही है जो मैं के रूप में अपने को अलग करके भासता है। यह सच्चा धर्म इसका परीक्षण करता है और जैसे ही सच्चा धर्म इसका परीक्षण करता है, इस मायावी संरचना का, इस दुख की संरचना का अवसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो दुख है, यह जो विचार की निष्पत्ति है, यह जो विचार का उत्पाद है, वह कृत्रिम है। विचार संकेतों से, ख्यालों से, शब्दों से, छायाओं से, प्रतीकों से निर्मित होते हैं। और छायाएं, संकेत, प्रतीक और शब्द, यह सारी चीजें वह चीज नहीं है जिनके ये छायाएं हैं, प्रतीक हैं, शब्द हैं, ख्याल हैं। वृक्ष शब्द, नदी शब्द वह चीज नहीं है जिसको नदी कहा जा रहा है। पहाड़ शब्द वह चीज नहीं है जिसे पहाड़ कहा जा रहा है। यह जो मैं है वह चीज नहीं है जो यह चीज बैठी है। मैं शब्द है, मैं एक एहसास है, लेकिन वह यह चीज नहीं है जो बैठी है, जो यहां पे विद्यमान है। यह शरीर सोच में नहीं जा सकता है, लेकिन इसका नाम सोचा जा सकता है। यह शरीर सोच में नहीं जा सकता है, लेकिन सर्वनाम के रूप में आप इसे मैं के रूप में सोच सकते हैं। तो वह जो सोचा जा रहा है मैं के रूप में, वह कृत्रिम है। वह उपयोगी हो सकता है, वह वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, वह सुविधा के रूप में उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह जीवन और संबंध के रूप में बिल्कुल उपयोगी नहीं है। वह उपयोगी ही नहीं, वह घातक भी है और उसका घात हमारे जीवन का प्रमाण है। हमारा जीवन जो दुखपूर्ण है वह मैं संस्था के कारण पैदा हुआ है। दुख जो अव्यवस्था है वो मैं के कारण अव्यवस्था है। तो सच्चा धर्म इस संरचना का परीक्षण करता है, इस संरचना का सत्यापन करता है जो कि मैं है, जो कि भीतर हमारे विचारों की और दुखों की जो पूरी माया चलती है, पूरा जो संसार हमारे बीच चलता है और जिसको चलता है उसका परीक्षण करती है। उसके परीक्षण में वह पाती है कि वह केंद्र, वह मैं, जिसको यह सारा संसार चलता है, दुख का, सुख का, और जिसको यह सारे विचार ठुसे हुए आते हैं, वह दो चीज नहीं है। उनके विभाजन का सत्यापन करता है सच्चा धर्म। और सच्चा धर्म सत्यापन जैसे ही इस चीज का करता है, वैसे ही इस पूरी मायावी संरचना की नींव हिल जाती है कि जो
आधार हैं वे टूट जाते हैं। आधार इसका है मैं में, आधार इसका है दुख और मेरे विभाजन में। मैं अपने दुख से अलग हूं, यही इस मायावी संरचना का, कृत्रिम संरचना का, एक ख्याली जीवन का आधार है। लेकिन मैं ही अगर अपना दुख हूं तो वहां पे दुख जीवित है। वह दुख, वह विचार जो कि कृत्रिम है, जो कि बनावटी है। सच्चा धर्म इस बनावटी संरचना का परीक्षण करता है और बनावटी संरचना के परीक्षण में ही बनावटी संरचना का अवसान है। और जब बनावटी संरचना का अवसान हो जाता है वहां पर कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि कोई अनुभव करता नहीं है। वहां पे न तो विराट का अनुभव है, न तो क्षुद्र का, न तो वहां असीम का अनुभव है, न ससीम का अनुभव है, न वहां पे दुख का अनुभव है, न वहां पे सुख का अनुभव है। वह अनुभवातीत है, वह कालातीत है। वह हम जो भी कहें वो हमारे शब्द होंगे, वह हमारे शब्दों में नहीं आता है, वह शब्दों से भी परे है। वहां पर सम्यक समाधान होता है। सच्चा धर्म इस पूरी संस्था का सत्यापन करता है, परीक्षण करता है। इसके सत्यापन परीक्षण में इस पूरी संस्था का अंत है और उस जीवंत का, उस अविनाशी का, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है। मनुष्य की बुद्धि से मैं निर्मित हूं, मैं संस्था निर्मित है मनुष्य की बुद्धि से। मनुष्य की बुद्धि से दुख निर्मित है, मनुष्य की बुद्धि से विचार निर्मित हैं। लेकिन विचार और मैं और दुख सुख के पार वह जो है वो मनुष्य से निर्मित नहीं है। वह स्वयंभू है, वह अविनाशी है, वह अपरिमेय है, वह कालातीत है, वह चैतन्य स्वरूप है। लेकिन यह सारे शब्द हमारे दिए हुए हैं जो कि कहीं न कहीं धोखा देते हैं। वह सारे शब्दों के पार है। हम साथ साथ चलते हुए इसका परीक्षण करते हैं कि झूठा धर्म जो है वो अनुभव के आधार पे चलता है। उसमें अनुभव होते हैं, उसमें तथाकथित रूप से जो समस्या है उसके ऊपर से समाधान आता है। जो हमारे जीवन की कोलाहल की समस्या है, उस कोलाहल की समस्या पे कुछ शांति मिल जाती है, कुछ आराम मिल जाता है, सांत्वना मिल जाती है। झूठा धर्म इस तरीके से काम करता है जिसमें अनुभव अनंत हो सकते हैं। और अनुभव सिर्फ इन्हीं मानसिक अनुभव ही नहीं होते हैं, शारीरिक अनुभव बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे नशीले द्रव्यों के आधार पर अनुभव हो सकते हैं। यह सब झूठे धर्म की प्रक्रिया है। झूठे धर्म से हमारा अभिप्राय उससे है जो कि समाधान के लिए, जीवन की जो दुख चुनौती है उसके समाधान के लिए हमारे जीवन में काम करता है, उसे हम कह रहे हैं धर्म। और झूठा धर्म जो है वो अनुभवों की भाषा में जाता है। और जो सच्चा धर्म है वो अनुभवकर्ता के परीक्षण में, सत्यापन में उतरता है, जहाँ पे अवलोकन, जहाँ पे अवधान, जहाँ पे जागरण उसी के साथ साथ उसी में घटता है। लेकिन अनुभव में हमेशा आपको किसी न किसी मार्गदर्शक की जरूरत होगी, किसी न किसी शास्त्र की जरूरत होगी, कहीं न कहीं श्रद्धा की जरूरत होगी, कहीं न कहीं सुझाव लेने की जरूरत होगी। जो झूठा धर्म है वह सम्मोहन का धर्म है। सारे अनुभव अपने को सम्मोहित करना है और उस सम्मोहन के आधार पे अनुभव करना है। सम्मोहित करना है, अनुभव करना है, सम्मोहक को पैदा करना है और सम्मोहक अनुभव करेगा। यह झूठे धर्म की प्रक्रिया है। और सच्चे धर्म की प्रक्रिया है, सच्चे धर्म की प्रक्रिया नहीं, सच्चा धर्म है सम्मोहन का समूल अंत और सत्य का उद्घाटन।